Hello students, I hope you all are fine. My name is Manisha and I am your biology educator. Welcome back to my channel. And today we are going to study about kingdom Plantae. And kingdom Plantae में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? Bryophyta. In the previous class we have learned about the Thallophyta, जिसके अंदर एल्गे आता है. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिएगा, बिकॉज प्लांट किंगडम का स्टार्टिंग वहाँ से है, तभी आपको ये ब्रायोफाइटा भी समझ में आएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे बहुत सुंदर सुंदर तरह के छोटे छोटे से प्लांट हैं. तो यहाँ से आप बेसिकली प्लांट वर्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा प्लांट लाइक आपको देखने को मिलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी क्लास या किसी भी टॉपिक का स्टडी करते हैं तो उसके बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जिससे हम उसके ऑर्गेनिज्म या किसी किंगडम को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उनके ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे पहचानेंगे, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे. तो इनमें बेसिक कैरेक्टर क्या है कि नॉन वेस्कुलर होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट. तो देखिए हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर मॉइस्ट कंडीशन में मिलते हैं, जैसे बैंक ऑफ द रिवर बैंक्स, स्टोन्स, वेट एरियाज़, डैम्प एंड शेडी एरियाज़, तो वहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं. एंड दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अब यहाँ से जो है टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट्स की स्टार्टिंग हो जाती है. तो फर्स्ट लैंड प्लांट जो है वो ब्रायोफाइटा से ही आए हैं. ओके, एंड नॉन वेस्कुलर है. अभी यहाँ पे जाइलम या फ्लोएम वाले स्ट्रक्चर्स अभी नहीं आए हैं. ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स नहीं आए हैं. मल्टी सेलुलर है, ये डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट इनका डिप्लॉयड है, और जो कि एक तरह से पैरासाइट है इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गेमिटोफाइट पर. मतलब इनका जो स्पोरोफाइट होता है, स्टेज कम्प्लीटली नहीं बोलेंगे हम, स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट पे फूड एंड न्यूट्रिशन एंड बाकी सब चीज़ों के लिए. ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग से स्टेज नहीं है, स्पोरोफिटिक स्टेज इसको हम नहीं कहेंगे. और टोटली पैरासाइट भी नहीं होता है, मतलब अगर जैसे आप पैरासाइट की बात करें तो ट्रू सेंस में ये पैरासाइट भी नहीं होता, बट हाँ क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है अपने सर्वाइवल के लिए गेमिटोफाइट पे, तो इसको हम पैरासाइट बोल देते हैं. अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपसे कोई पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स पूछेगा तो आप ब्रायोफाइटा लिख के आ जाए, बिल्कुल नहीं. ठीक है, बस ये इस पर डिपेंडेंट होता है तो इसलिए हम इसको पैरासाइट बोल देते हैं. और स्पोरोफिटिक ट्रू स्टेज नहीं होती है, स्पोरोफाइट आता है लेकिन वो गेमिटोफाइट पे ही रहता है डिपेंडेंट. ठीक है, गेमिटोफाइट जो होती है ये हैप्लॉइड स्टेज होती है और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड स्टेज होती है. प्लांट्स आर स्मॉल एंड शेल्जम अटेन द ग्रेट हाइट. तो प्लांट्स जो है यहाँ पे ज़्यादातर छोटे ही होते हैं और ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं. उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज देखो यहाँ पे नॉन वेस्कुलर लिखा हुआ है. अब अगर कोई भी प्लांट ज़्यादा हाइट का है या बड़ा है हाइट में तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसे फूड की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके कंडक्शन के लिए हमें जाइलम या फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स चाहिए होंगे, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो इसीलिए ये स्मॉल होते हैं, जिससे कि उन्हें वाटर कंडक्शन या फूड कंडक्शन के लिए किसी अलग पैसेज की ज़रूरत ना पड़े. हालांकि यहाँ पे कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है. रूट्स आर एब्सेंट, इंस्टेड राइजोइड्स अकर्स. तो रूट्स ज़्यादातर यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं. रूट, स्टेम, लीफ, इस तरह का डिफ्रेंसिएशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं. राइजोइड्स किस तरह से होते हैं, ये इस तरह से थैलस होता है, यहाँ पे भी बॉडी थैलस ही कहलाती है, और उसके नीचे इस तरह से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. हेयर लाइक ग्रोथ होती है जो कि एंकरिंग के काम आती है, जैसे कि रूट करता है प्लांट के लिए. उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, बट हाँ इसको हम रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि कहलाते हैं राइजोइड्स. हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट हेयर. आइसोमॉर्फिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ब्राउन एल्गे के अंदर. ठीक है, थैलोफाइटा में ब्राउन एल्गे था जिसके अंदर आइसोमॉर्फिक टाइप का देखने को मिलता है. बट यहाँ पे आइसोमॉर्फिक मतलब आइसो मतलब सेम, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी यानी कि उनका स्ट्रक्चर. यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होंगे हर एक जनरेशन में, इसलिए हेटेरोमॉर्फिक. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. अब एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का क्या मतलब होता है, जब भी हम एम्फीबियंस की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहला एग्जांपल जो है वो फ्रॉग या टोड का आता है, जो कि हम पढ़ते हैं, राइट. तो अब फ्रॉग या टोड का इसलिए आता है और हम ये समझते हैं उससे कि वो जो एनिमल है वो लैंड पे भी रह लेता है, वाटर में भी रह लेता है, तो वो एम्फीबियन हो गया. बट दिस इज़ नॉट द
कंप्लीट डेफिनेशन एक्चुअली। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट या एनिमल के लाइफ साइकिल में उसे कभी भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड है, अगर एसेंशियल कंडीशन है, तो वो एम्फीबियंस की कंडीशन में आते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी जो मेल गैमीट है वो वाटर के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं, वाटर के थ्रू वो फीमेल स्ट्रक्चर तक या फीमेल गैमीट तक पहुँचते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन आगे का स्टेजेस होती हैं। तो इसलिए हम इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, और इसीलिए हम फ्रॉग्स को भी एम्फीबियंस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अब एम्फीबियन टर्म का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है? देखिए, इनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह का ही होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, मतलब बॉडी जो है वो टूट गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे गैमे बनते हैं, गैमे जो कि गैमा कप के अंदर होता है। ये अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगी, इस तरह का कप होता है जिसमें छोटे छोटे गैमे होते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। एंड एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनती है, मतलब एक ब्रांच है, उससे दूसरी ब्रांच निकल गई, देन उससे तीसरी ब्रांच निकल गई, इस तरह से एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी होती हैं, जो कि इतना मतलब आपके में एलैबोरेटेड नहीं है इतना, सिर्फ गैमे या फ्रेगमेंटेशन के बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे जो इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो गैमे है एक्चुअली। गैमे पे क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ठीक है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। मेल जो है वो एंथरीडियम कहलाता है, मेल ऑर्गन जो हो गया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्किगोनियम कहलाता है। ठीक है, एंथरीडियम के अंदर क्या बनते हैं? एंथेरोजॉइड्स, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है कि एंथेरोजॉइड्स जो हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, फीमेल जो होता है ये आर्किगोनियम होता है, जिसको एग या फिर ऊस्पोर्स भी कहते हैं। एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, एग और ऊस्पोर, एग स्लैश ऊस्पोर। ठीक है, जो फीमेल आर्किगोनियम है उसमें एग या ऊस्पोर होगा, और एंथरीडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथेरोजॉइड्स बनाएगा, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ये देखिए, अब देखते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया था, जैकेटेड। जैकेटेड मतलब इस तरह से सेल होते हैं, और ये एंथरीडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन है, तो इनकी जो जैकेट होती है ये नॉन स्टेराइल होती है, मतलब फर्टाइल नहीं होती है। अंदर के जो सेल्स होते हैं ये सारे फर्टाइल सेल्स होते हैं। इसको हम स्पर्म मदर सेल बोलते हैं, जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। ठीक है, और आर्किगोनियम जो है इसमें इस तरह का एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको हम नेक बोलते हैं, और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको नेक कैनाल सेल्स बोलते हैं। एंड दिस इज़ वेंटर, जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसको वेंटर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो सेल्स आती हैं उनको वेंटर कैनाल सेल्स बोलते हैं। एंड बीच में एक सेल होती है जिसको ऊस्फियर या एग बोलते हैं, एंड ये स्टॉक होता है जिससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये ऊपर की लिड होती है। तो जो एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड, वो पानी के ज़रिए यहाँ पे आते हैं लिड पे, एंड देन इस पैसेज के थ्रू एग से फ्यूज़ कर गैमीट्स बनाते हैं। ओके, सो ये था मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर। अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ से ये आपके जो टर्म्स हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं। बाकी सारे जो भी हम पढ़ेंगे आगे के क्लासेस डिवीजन के बारे में, उनमें सब में ये यूज़ होगा। तो आपको ये अभी समझना होगा कि गैमीटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है। सी, दिस इज़ द हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ। गैमीटोफाइट क्या क्या होता है? हैप्लॉइड फेज है ये। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है वो हैप्लॉइड है। और यहाँ पे कैसी है? डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड लाइफ फेज ऑफ लाइफ साइकिल है। इट इज़ स्पेशलाइज टू प्रोड्यूस गैमीट्स। यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, और ये क्या बनाते हैं? स्पोर्स। स्पोरोफाइट है, स्पोर्स बनाएंगे जिनको हम मियोस्पोर्स बोलते हैं। यहाँ पे सारे डिवीजन किस तरह के होते हैं? माइटोटिक।
माइटोटिक डिवीजन से गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस के बाद मियोस्पोर्स बनते हैं। इट इज़ अ सेक्सुअल जनरेशन। गैमेटोफाइट जो है ये एक सेक्सुअल जनरेशन होती है, और स्पोरोफाइट जो होते हैं वो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं स्पोर्स। यहाँ पे फ्यूजन होता है, गैमीट्स, दो गैमीट आए मेल एंड फीमेल फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं, एक जाइगोट। और यहाँ पे क्या होता है, मियोस्पोर्स जो है वो बनाते हैं, तो उनको हम गैमेटोफिटिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और अगर स्पोरोफाइट या मियोस्पोर्स के थ्रू होता है तो उनको हम स्पोरोफिटिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ मियोस्पोर एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ जाइगोट। ये किस तरह से बनते हैं, जब मियोस्पोर्स जो हैं जर्मिनेट हो जाते हैं तभी वो गैमीट्स बनाते हैं या गैमेटोफाइट स्टेज में आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक मियोस्पोर था, वो जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद उसने गैमीट्स बनाए, तो गैमीट्स बनाने के बाद कौन सी स्टेज आ जाएगी, वो यही आ जाएगी, गैमेटोफाइट ही आ जाएगी। एंड ये किस तरह से बनते हैं, ये बनते हैं जाइगोट से। ग्रोथ अगर जाइगोट में अगर ग्रोथ होती है तो वो स्पोरोफिटिक स्टेज में आ जाता है और उसके बाद नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है। ये एक लाइफ साइकिल ली है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो देखिए जो अभी हम लोगों ने जो पहले बोला वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये है मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट से क्या निकला, एंथेरिडियम, एंड फीमेल गैमेटोफाइट से एग। एंथेरिडियम गया एग के अंदर, जो वेंटर कैनाल सेल्स हैं और नेक कैनाल सेल्स हैं उससे पास करते हुए एग से फ्यूज़ हुआ। फ्यूज़ होने के बाद उसने क्या बनाया, एम्ब्रियो, जो कि 2n है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल भी, स्पर्म भी सारी हैप्लॉइड थी, ये भी हैप्लॉइड थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आई स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में क्या हुआ, स्पोरेंजियम बना जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं। स्पोरेंजियम से स्पोर्स रिलीज हुए, यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस। स्पोर्स के अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दो तरह के स्पोर बने, वो जर्मिनेट किए और उन्होंने फिर से मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। तो जब ये माइटोसिस वाली फेज़ जो चल रही है जहाँ से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट मिले हैं जो कि सिंगल हैं, ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड स्टेज है। और यहाँ पे मियोसिस हुआ था, मियोसिस के थ्रू किस तरह की होती है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन, जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं वो डिप्लॉइड होती है, तो वो मियोसिस के थ्रू होती है, ओके। सो ये थी पूरी गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन किस तरह से होती है। अब आते हैं इनके टाइप्स पे। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, हेपाटोकॉप्सिडा यानी कि लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसिस यानी कि ब्रायोप्सिडा, ये रहा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे हेपाटोकॉप्सिडा या फिर लिवरवॉर्ट्स। इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं हम। थैलस इज डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड एंड डायकॉटमसली ब्रांच्ड। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ये दो, इसमें से ये ऐसे 2 डिवीजन होते हैं, इसको बोलते हैं डाइकोटमस, यानी कि 2 तक, पूरा डिवीजन नहीं है बट हाँ जो थैलस है वो 2 में डिवाइड है, तो इसको बोलेंगे हम डाइकोटमसली ब्रांच्ड। डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों तरह से फ्लैटेंड होता है, या चपटा जिसको बोल सकते हैं हम, उस टाइप में, राइट। यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं यहाँ पे। राइजोइड्स मैं आपको बता चुकी हूँ, यूनिसेलुलर कंप्लीटली पैरासिटिक स्पोरोफाइट। यहाँ पे मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जो स्पोरोफाइट है या स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर। अकर्स इन डैम सॉइल, मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट, डीप इन द वुड्स, वाटर बैंक्स एक्सेट्रा। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है और ज़्यादातर इनकी जो ग्रोथ है वो डैम सॉइल, मॉइस्ट एरिया में ही होती है। गैमे आर स्मॉल ग्रीन बिस्किट शेप्ड। अब देखिए ये मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये मार्केंशिया ही है, थैलस लाइक बॉडी है, देखो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है ना। यहाँ पे लीफ प्लांट, मतलब ये लीफ लाइक दिखता है बट दिस इज़ नॉट द ट्रू लीफ।
ये इनके ऊपर जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये है गैमे कप, और इनके अंदर खूब सारे गैमे भरे हुए हैं, ठीक है, जो कि ग्रो कर सकते हैं, एक नया थैलस बना सकते हैं। तो इसमें से गैमे रिलीज होकर नया थैलस बना लेते हैं। तो इसी तरह से ये ग्रो करते जाते हैं। तो अब आप गैमे के बारे में समझ गए होंगे। ये डॉर्सोवेंट्रली बॉर्न होते हैं इनसाइड द गैमा कप। तो जो स्ट्रक्चर था उसको गैमा कप बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है मार्केंशिया, पुरेला एंड स्फेरोकार्पस। तो जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, दिस इज़ द मार्केंशिया। ये मार्केंशिया है और इस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। अब ये भी उसी टाइप के स्ट्रक्चर हैं। इनके ऊपर आपको कुछ कुछ यहाँ पे कैप्सूल भी नज़र आएंगे, ठीक है, जैसे कि मॉसेस के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर वो भी हैं। और ये मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर है। ये ऊपर जो छतरी जैसे दिख रहे हैं ये मेल हैं एंड दीज आर द फीमेल स्ट्रक्चर, जिनको हमने आर्किगोनियम बोला था। एंड दिस इज़ द एंथेरिडियम, जिससे एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं, और आर्किगोनियम जिसमें एग या oospores होंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहे, ये हैं इसके राइजॉइड्स, जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और रूट की तरह काम करते हैं। दीज आर गैमा कप। ये थैलस है, पूरी बॉडी जो होती है वो थैलस कहलाती है। ये है एंथेरिडियम हेड, जो कि मेल गैमेटोफाइट है। एंड ये है आर्किगोनियल। इसके नीचे जो है ये सारे एग्स होते हैं, और नीचे की तरफ इसलिए होते हैं बिकॉज पानी के से ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। तो एंथेरिडियम या एंथ्रोजॉइड यहाँ पे ईजिली आके इसमें जाके चले जाते हैं और फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो ईजी रहता है। इसको हम बोलते हैं आर्किगोनियल हेड। ये इस तरह से, तो ये स्पोरोफिटिक है। ये टोटल जो है ये स्पोरोफिटिक है, और ये है किस पे, गैमेटोफाइट पे। तो डिपेंडेंट ये गैमेटोफाइट पे ही रहते हैं। तो ये पूरा मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप इसमें मैंने आपको रियल वाला पिक्चर भी दिखा दिया है। एंड दिस इज़ द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें ना, ये आप जैसे देख पा रहे होंगे, इसलिए मोनोशियस और डायशियस दोनों तरह के होते हैं। अब इनका क्या मतलब होता है? मोनोशियस मतलब जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही प्लांट बॉडी पे हैं, तो उसको हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोशियस। एंड अगर मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर दो अलग अलग थैलस या प्लांट बॉडी पे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायशियस। ओके, सो ये मोनोशियस और डायशियस दोनों तरह के हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं ब्रायोप्सिडा या फिर मॉसेस पे। फोलियोस ब्रायोफाइट्स हैविंग रेडियल सिमेट्री, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा। देखो इसमें फोलियोस मतलब लीफ लाइक, लीफ नहीं है बट लीफ लाइक, बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है लीफ से। इस तरह के छोटे छोटी पत्तियाँ जो होती हैं पूरी प्लांट बॉडी पे होती हैं, उसको हम बोलते हैं फोलियोस। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। अब देखो पुराने वाले में मैंने आपको क्या बताया था, पुराने वाले नहीं सॉरी, मतलब जो अभी हमें पढ़ा था हेपेटोकॉप्सिडा, इसमें यूनिसेलुलर थे राइजोइड्स, बट यहाँ पे किस तरह के, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं। और ऑब्लिक सेप्टा का क्या मतलब है, इसके राइजोइड्स जो हैं उसके अंदर सेप्टा जो है वो ऑब्लिक होता है। मतलब अगर मैं एक प्लांट बॉडी की बात करूँ तो इस तरह से नीचे राइजोइड्स होते हैं, तो अगर हम इसको एनलार्ज करें तो राइजोइड्स के अंदर जो सेप्टे हैं वो इस तरह से होंगे, ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक होंगे। ब्रांच्ड फिलामेंटस जुवेनाइल स्टेज होती है यहाँ पे, जिसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। मतलब जब ये स्पोर्स के अंदर से निकलते हैं ना तो इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। इसको आप बहुत हद तक हाइफे मांग सकते हैं, जो हमने फंगस में पढ़ा था ना, हाइफे, फंगल हाइफे, उस तरह का आप समझ सकते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस है, वहाँ पे फंगस जो था वो नॉन फोटोसिंथेटिक था, बट यहाँ पे फोटोसिंथेटिक है, ये ग्रीन कलर में होंगे, ठीक है। बट हाँ, सिमिलर टू दैट ओनली, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी जो है वो उसी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब आप उस तरह का मान सकते हैं। तो प्रोटोनिमा जो है ये बाद में ग्रोथ करके प्लांट बना लेता है, पूरा प्लांट बना लेता है ये, ठीक है। एंड असिमिलेटरी टिश्यू एंड ए सेलुलर पेरिस्टोम फॉर हेल्पिंग द स्पोर डिस्पर्जन। अब इसमें स्पोर डिस्पर्जन के लिए ना एक पेरिस्टोमिक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का होता है, जिसमें पेरिस्टोमिक टीथ बना होता है।
जैसे ही हवा चलती है या कुछ होता है, ये ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद हवा चलने की वजह से इसमें ट्विस्टेड मूवमेंट होता है। ट्विस्टेड मूवमेंट होने की वजह से इसके अंदर से ये फट जाते हैं ऊपर से बॉडी, और इसमें से स्पोर्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो स्पोर डिस्पर्जन के लिए यहाँ पे पेरिस्टोमेटिक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो बॉडी जो है मॉसेस की वो इस तरह से डिवाइड आती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लांट के जो स्ट्रक्चर है वो आना शुरू हो गया है। फुट, सीटा, कैप्सूल, मतलब वही स्टेम और लीव्स एंड रूट्स, ये सब चीज़ें अब थोड़ा बहुत बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये मैं आपको डायग्राम में अच्छे से समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। कैप्सूल ऊपर वाला जो ये है सबसे पहला वाला, इसको हमने क्या बोला है, कैप्सूल। दिस इज सीटा एंड दीज आर लीव्स, नॉट ट्रू लीव्स बट हाँ लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मेन एक्सिस होती है और यहाँ से राइजोइड्स निकले होते हैं जो कि बिल्कुल रूट की तरह दिखते हैं। जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है सीटा, लीव्स एंड कैप्सूल वाला, ये होता है पूरा स्पोरोफाइट, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं गेमिटोफाइट, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, ठीक है। और ये है इसका रियल स्ट्रक्चर, इस तरह से दिखते हैं ये ऊपर वाले कैप्सूल आप देख पा रहे होंगे, ये सीटा है जो ये स्टेम लाइक दिख रहा है, दिस इज सीटा। और इसी में कैप्सूल बनता है। कैप्सूल जो होता है ये ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद इसमें पैरिस्टोम टीथ होते हैं, 32 तक टीथ होते हैं जो कि स्पोर डिस्पर्जल में काम आते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये आप समझ गए होंगे फुट, सीटा, कैप्सूल किस तरह का स्ट्रक्चर है। मॉस और आर गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। ये कंपेयर्ड है, सॉरी, कंपेयर, ठीक है। तो मॉसेस जो है ये गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर होते हैं और इसको हम स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर ऑफ वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं। अब गेमिटोफिटिक और देखिए गेमिटोफिटिक या स्पोरोफिटिक हम किसी भी प्लांट या किसी भी स्ट्रक्चर को हम तब बोल पाते हैं जब उसमें वो स्टेज जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है। जैसे कि अगर हम ब्रायोप्सिडा या मॉसेस को बोल रहे हैं कि ये गेमिटोफिटिक है, तो वहाँ पे ये मतलब है कि उनकी जो गेमिटोफाइट स्टेज है वो डोमिनेंट है और काफ़ी टाइम तक चलने वाली है, इसीलिए वो कोई पर्टिकुलर प्लांट जो है वो गेमिटोफिटिक है। अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पोरोफिटिक है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्पोरोफाइट जो स्टेज है वो डोमिनेंट है और ज़्यादा टाइम तक रहने वाली है। तो इसी के बेस पे हम किसी को गेमिटोफिटिक या फिर स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आते हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। जो मैंने आपको दिखाया था ये फ्यूनेरिया का ही स्ट्रक्चर है। दिस इज़ फ्यूनेरिया या मॉस, ठीक है, मॉस प्लांट भी बोलते हैं इसको। अब आते हैं आगे। तो ये दो हमने अभी पढ़े, एक तो लिवरवर्ट पढ़ा, हेपेटोकॉप्सिडा एंड मॉसेस यानी कि ब्रायोप्सिडा। अब इनका हम एक क्विक सा रिव्यू देख लेते हैं बिकॉज हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों के बीच में, तो हमारे लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इनका जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, डॉर्सोवेंट्रल है और इसमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। इस तरह से अगर हम किसी चीज़ को काटते हैं और वो दो हाफ में डिवाइड हो जाता है तो वो रेडियल सिमेट्री कहलाता है। यहाँ पे प्लांट जो है वो थैलोज या फोलियोज टाइप का होता है, मे बी मतलब हो सकता है थैलोज या फिर फोलियोज। फोलियोज बहुत कम होते हैं, मेनली थैलोज या थैलस ही मिलता है। यहाँ पे कैसा होता है, लीफी प्लांट होता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, तो लीफी होता है यहाँ पे। लीव्स व्हेन प्रेजेंट आर विदाउट अ मिड रिब। लीव्स जो हैं अगर प्रेजेंट भी होगी तो उनके बीच में मिड रिब नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, जनरली मिड रिब मिलती है। ब्रांचिंग इज जनरली डाइकोटमस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ डाइकोटमस को क्या बोलते हैं हम। एंड ब्रांचिंग यहाँ पे लेटरली या फिर एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती है। एक्सिलरी मतलब एक्सिस से निकले हुए होते हैं, ठीक है, लेटरली निकलते हैं। राइजोइड्स यहाँ पे यूनिसेलुलर होते हैं, यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट्स में बियर स्केल्स और एम्फीगेस्ट्रिया, स्केल्स और एम्फीगेस्ट्रिया आर प्रेजेंट। तो प्लांट के ऊपर जो है स्केल्स मिल भी सकते हैं जिनको एम्फीगेस्ट्रिया बोलते हैं हम, और यहाँ पे मिल भी सकते हैं, मतलब मोस्टली यहाँ पे नहीं मिलते हैं, एब्सेंट होते हैं।
स्पोरोगोनियम हैज़ लिटिल ग्रीन टिश्यू। यहाँ पे जो स्पोरोगोनियम है या स्पोर बियरिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्रीन टिश्यूज़ कम ही होते हैं। एंड स्पोरोगोनियम हैज़ अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रीन टिश्यूज़ एंड मेक इट सेमी इंडिपेंडेंट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ज़्यादातर ग्रीन होता है तो थोड़ा बहुत सेमी इंडिपेंडेंट ये स्पोरोगोनियम को बना देता है। देन स्पोरोफाइट को ही हम स्पोरोगोनियम कहते हैं, ठीक है। स्पोरोगोनियम से कंफ्यूज मत होना, स्पोरोफाइट जो है उसी को हम यहाँ पे स्पोरोगोनियम बोल रहे हैं। सेटा डेवलप्स रैपिडली टुवर्ड्स द मेच्योरिटी ऑफ द स्पोर्स। सीटा यहाँ पे ज़्यादा मेच्योरली मतलब ज़्यादा जल्दी डेवलप होता है, और यहाँ पे सीटा ग्रोज स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड फुली डेवलप बिफोर द स्पोर्स मेच्योर। कैप्सूल ऑफन पोजेसेस इलेटर्स। इलेटर्स आर एब्सेंट। इलेटर्स वही होता है जो मतलब कैप्सूल है उसके अंदर टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं। पाइस्टोमोटिक टीथ जो होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कॉलीमेला इज जनरली एब्सेंट। कॉलीमेला कैप्सूल कंटेन्स अ स्टेराइल। कॉलीमेला एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिससे ये खड़े हुए थे ना, अपराइट जो थे। देखो यहाँ से प्लांट के प्रिकर्सर हम इनको इसीलिए बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ से एक तो अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ने की जो टेंडेंसी है प्लांट्स की वो शुरू हुई है, और इसको हम बोल रहे हैं इस तरह का जो होता है कॉलीमेला होता है जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है, और यहाँ पे प्रोटोनिमा जो है फिलामेंटस होता है और अकर करता है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट होता है। सो ये हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया लिवरवर्ट्स के बारे में, मॉसिस के बारे में। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा। मेल फीमेल फर्न्स का जो है मॉसिस का इस तरह से होता है, एंड ठीक है। तो ये हमने सारा आज कर लिया है कंप्लीट ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रायोफाइटा के बारे में आप जान लें तभी भी आपके लिए इनफ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, एंड हर एक टॉपिक को ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा बिकॉज क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।